22 पॉइंट थे एट्रोसिटी एक्ट में। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उन्होंने संशोधन किया था। जब बहन जी की सरकार थी उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर 78% जो जनता है उनको, वो भी एक इंसान है और उनके खिलाफ कोई भी अगर मुकदमा लिखवाता है, अगर वो जेल जाते हैं तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने संशोधन किया था, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, जब 1 साल के लिए मुख्यमंत्री थे। फिर बहन जी आई, बहन जी की सरकार में भी कुछ जांच होती थी, उसके बाद जेल होता था। लेकिन एक दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने 22 पॉइंट से लेकर के 44 पॉइंट बनाया। और इतना ही नहीं, जब वो सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला कि एट्रोसिटी एक्ट एक कानून बना रहे हैं जिसमें केवल आरोप लगा देने से जेल जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार विरोध किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात न मानकर इस सरकार ने लोकसभा में प्रस्ताव लाई और लोकसभा में पास करके राज्यसभा में पास करवाने का महापाप किया। और इतना ही नहीं, मैं बता दूं आपको, ये जो कानपुर के महामहिम राष्ट्रपति थे, इनके टेबल पे जब 7 बजे फाइल जाती है तो इन्होंने दस्तखत करके, आपको पता होगा कि संविधान में 9 सूची होती है, लेकिन सबसे जो स्ट्रांग सूची होती है 9वीं सूची होती है। 9वीं सूची में डालने का महापाप जो सरकार ने किया है, इसको आने वाले टाइम पे कीमत चुकाना पड़ेगा अगर आपने अपनी एकता दिखाई तो। यहाँ पे राजपूत समाज के बहुत सारे युवा बच्चे बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आप जो है एससी समाज को, ओबीसी समाज को छूट देते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई यहाँ पे 20 साल का 18 साल का युवा बैठा है और पुलिस की भर्ती में जाना चाहता है तो 18 से 22 साल के बीच में अगर वो पुलिस में भर्ती हो गया तो अच्छी बात है। अगर 22 साल ओवर क्रॉस कर गया तो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता। ये सभी समाज के लिए है। लेकिन ओबीसी समाज 25 साल तक भर्ती होगा, एससी समाज 27 साल तक भर्ती होगा। लेकिन ये जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं जो 22 साल में आप इनको बुढ़ा कर रहे हो, इन्होंने कौन सा महापाप किया है? योगी जी से कहना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन की व्यवस्था कर दो जैसे अन्य प्रदेशों ने किया है, नहीं तो आने वाले 2024 के समय में कमल हमारी भूल होगी। इस नारा के साथ कहनी से पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। हम किसी का विरोध कर रहे हैं, ना एससी की विरोध कर रहे हैं, ना ओबीसी की विरोध कर रहे हैं, उनको दे दो। आपने एक और बात किया 2019 और 2020 में इस देश में जब कोरोना आया तो घरों से कोई निकला नहीं, किसी का रोजगार चला गया, किसी की शिक्षा चली गई, किसी ने साल 2 साल यूपीएससी की तैयारी की, उस तैयारी में भी 2 साल निकल गया। जब 2 साल जिसका निकल गया वो क्या करेगा? उसकी ओवर एज हो गई, तो एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं देते हो? लेकिन ओबीसी एससी समाज को कोरोना में जो 2 साल कोरोना में गया उनको 2 साल की छूट दे रहे हो। मैं तो कहता 2 साल ही नहीं, डायरेक्ट उनको एपीसीएस बना दो। लेकिन सवर्ण समाज के जो बच्चे जो 2 साल कोरोना में गया उसकी एज रिलैक्सेशन नहीं दोगे तो कौन देगा? अगर नहीं दिया अगर आपने, तो मैं कहना चाहता हूं आपके मन से, इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं कि 2000 चुनाव में ऐसा आंदोलन होगा जो कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से सींचा है, इतिहास बनाया है। महाराजा सुहेलदेव बैस एक क्षत्रिय राजपूत, उन्हीं के वंशज सूरज सिंह त्रिलोकचंदी सामने खड़े हैं आपके। इसी बहराइच में महाराजा सुहेलदेव बैस की मूर्ति लगी हुई है, वहीं पर सैयद सलार मसूद गाजी को उन्होंने मारा था। 1009 की बात, 1004 की बात है ये, जब सैयद सलार गाजी मसूद गाजी को मारा था उन्होंने। वो विजय स्थलीय चित्तौरा झील पर जहां पे आज इस सरकार ने 200 करोड़ रुपए देकर डेवलपमेंट का काम कर रही है। लेकिन जब हमने कहा कि महाराजा सुहेलदेव सूर्यवंशी क्षत्रिय है तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये भर समाज से आते हैं। एक समाज कहता है कि नहीं, पासी समाज से आते हैं। लेकिन आप सभी को पता, मैं कई बार कह चुका हूं, यहाँ कहना बहुत जरूरी है क्योंकि नए युवा है, यहाँ पर नई जगह है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 मुख्यमंत्रियों ने, एक पूर्व के मुख्यमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव को पासी बना दिया, एक प्रेजेंट टाइप के मुख्यमंत्री ने उनको राजभर बना दिया। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी का सांसद माननीय कौशल किशोर जी लखनऊ से सांसद है और भारत सरकार में मंत्री है। और इसी सरकार में पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री है। एक ही सरकार में 2 समाज के 2 मंत्री हैं, एक कहता है कि वो पासी है और एक कहता है कि राजभर है। इस गहराई को समझना पड़ेगा आपको। लेकिन इन दोनों को चुनौती दी हमने और आज भी चुनौती दे रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस की शाखा है, उस शाखा में जो सुहेलदेव पंचावली आपने लिखी है, उस सुहेलदेव की पंचावली में साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, क्योंकि महाराजा राम के बेटे लौ की राजधानी श्रावस्ती में हुआ करती थी और उन्हीं के बेटे के नाम पर ये श्रावस्त नगर पड़ा था।
और ये महाराजा सुहेल देव वही के थे और वहीं से इन्होंने आकर के बहराइच चित्तौरा झील पर सैयद सलाम मसूद गाजी को मारा था और इनकी शादी चंदेले में हुई थी। 1000 साल पहले क्या लव मैरिज होता था? क्या आपने कभी सुना था? चंदेलों में शादी पूरा साक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी अपने लिटरेचर पे साफ शब्दों में लिखी हुई है। जब वहां पे मैं बताना चाहता हूं आपको कि महाराजा सुहेल देव बैस जी का पिछले साल हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था इसी बसंत पंचमी के दिन, और हमारा कार्यक्रम चल रहा था। सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव थे पिछले 2, 4, 5 महीनों से, लेकिन उस बीच में चुनाव आ गया 2022 का। तो माननीय मंत्री जी जाकर के दिल्ली में कहे गुजरात के दोनों भाइयों से कि अगर पूर्वांचल में अगर आपको चुनाव जीतना है तो राजभर समाज बहुत ज्यादा संख्या में है और वहां पर आपको ज्यादा सीटें आएंगी, तो करना क्या होगा? उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेल देव की जात बदल दो, महाराजा सुहेल देव की जात बदल दो, जीत जाओगे। ये मंत्र दिया गुजराती व्यापारियों ने और वही हुआ। हमारा कार्यक्रम था 28 को और उन्होंने अपना कार्यक्रम रख दिया 16 तारीख को। और 16 तारीख के कार्यक्रम में आप देखिए साजिश देखिए, अगर आपके महापुरुषों का सम्मान नहीं बचेगा, महापुरुषों का इतिहास नहीं बचेगा, तो फिर हम आप छतरी का ढिंढोरा लेकर के पीटे रह जाएंगे। हमें आपको कोई मानेगा नहीं, एक थानेदार भी नहीं मानेगा कि तुम ठाकुर हो। इतना बड़ा चुनौती था, इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और स्वीकार करके कहा कि महाराजा सुहेल देव के इतिहास के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, अगर मुझे अपनी जान देनी भी पड़ेगी तो मैं दूंगा और लेनी भी पड़ेगी तो लूंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। मैं गया बहराइच चित्तौरा झील पर और जा करके हम लोगों ने वहां के राजा यशवंत विक्रम सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कयापुर स्टेट के महाराज हैं। हम लोगों ने वहां पे पूरी रणनीति के साथ, चाहे मुख्यमंत्री जी हो और चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे पर्यटन विभाग के मंत्री रहे, सभी से मिलकर बातचीत करके हम लोगों ने कहा कि महाराजा सुहेल देव को सुहेल देव रहने तो उनकी जात मत बदलो। मैं राजभर समाज के खिलाफ नहीं हूं, मैं पासी समाज के खिलाफ नहीं हूं, ये छत्री समाज किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनकी जाति वंशावली नहीं बदलनी चाहिए। और अंत में उन्होंने षड्यंत्र किया और हम लोग जा करके बहराइच पर प्रधानमंत्री को और योगी जी को, ये मंच से आपके सामने कह रहा हूं, गूगल पे भी आप पढ़ लेना, प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को रोका और हमने कहा कि महाराजा सुहेल देव की जात अगर बदलोगे तो ऐसा कांड होगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने इस बात को मान लिया। माफिया प्रधानमंत्री का लड़का नहीं हूं, आप जैसा एक छोटा सा परिवार का हूं, आप ही का भाई हूं मैं। ये आपके अंदर एक जिगरा होना चाहिए, आपके अंदर एक गट्स होना चाहिए। आप अपने छत्रित्व को पहचानो, आप अपने बल को पहचानो, अपने पूर्वजों की, अगर कुछ नहीं कर पाते तो अपने पूर्वजों को पढ़ लो। आपके अंदर आपका रोम रोम उठ खड़ा होगा और आपके अंदर जो उबाल आएगा वो किसी तापमान में, डिग्री में नहीं है कि वो तापमान आपका नाप सके। ऐसे छत्री स्कूल में आप पैदा हुए। छत्री सम्राट मेहर भाई प्रतिहार की बात हो, उनकी भी वंशावली आपने सुना होगा कि उनको लोगों ने कहा कि गुर्जर समाज से है, जबकि गुर्जर जो जगह है वो स्थानवाचक है, न कि जातिवाचक है। लेकिन वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले साल वहां पर भी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए। उनको भी वहां का एक गुर्जर समाज का विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे बुला लेते हैं, यहाँ पे गुर्जर समाज बहुत है और यहाँ से भी हम जीत जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बात मान लिया और कार्यक्रम रख दिया। दादरी की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने कसम खाया था और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी भाई और छत्री समाज के जितने भी संगठन हैं जो सक्रिय हैं, जो इतिहास के लिए लड़ते हैं, उन सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री जी को रोकना है। और हम लोगों ने कहा कि वहां पे जो गुर्जर शब्द लिखा उसको हटा दीजिए। ये मेहर भोज प्रतिहार भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी के वंशज है मेहर भोज प्रतिहार। और आप यकीन करिए, गूगल पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये जैसे विरोध हुआ, विरोध होते वहां पे गुर्जर शब्द हट गया और वहां पे लिख दिया गया छत्री सम्राट मेहर भोज प्रतिहार। और यही बहराइच में हुआ था। बहराइच में साफ शब्दों में लिखा हुआ था राजभर, महाराजा सुहेल देव राजभर। मंत्रियों ने जाके लिखवाया, लेकिन हम लोगों ने भी चैलेंज किया था कि आऊंगा और आकर के मंदिर का पुनर्निर्माण तो नहीं, मंदिर में जो नवीनीकरण का जो छोटा मोटा काम है उसको हम लोग करा के एंड पेंट करा करके लिखवाएंगे छत्री सम्राट महाराजा सुहेल देव बैस। अगर जिसकी औकात है वो करके दिखा देना। लिखवाया हमने। कहने का मतलब यह है कि करनी सेना, चाहे इतिहास संरक्षण की बात हो, चाहे एट्रोसिटी एक्ट की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, ईडब्ल्यूएस की बात हो, ये हम सारी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम उड़ता हुआ तीर नहीं लेंगे। अभी आप देख रहे हैं एक स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री, वो क्या कह रहे हैं आपने सभी सुना। तो ऐसे मानसिक
जो तनाव में रहने वाला व्यक्ति के मानसिक बुद्धि के लोगों के बारे में चर्चा करके आपको अपनी ऊर्जा खत्म नहीं करनी है। रामचरितमानस जो था है वही रहेगा, किसी की बाप की औकात नहीं है कि उसको बदल देगा। इससे बड़ी बात नहीं कहेंगे। उनके पीछे अपना समय सोशल मीडिया पर मत बात करिए। जब धर्म और क्षत्रिय पे बात आएगी, गाय पे बात आएगी, माँ बहनों बेटियों की बात आएगी, गर्दन काटनी पड़ेगी तो काटेंगे और कटवानी भी पड़ेगी तो कटवाएंगे। इसलिए आप निश्चित होकर